हम देखते हैं पहले ध्वनि और सिरा में अंतर। किसमें? ध्वनि और सिरा में अंतर। तो पहला अंतर देखो, है ना, क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं। यहाँ लिख रहा तुम्हारा ध्वनि में और सिरा में अंतर। क्या लिख रहा है? रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। तो यहाँ क्या लिख रहा है? देखो मनी, मनी जो होते हैं हम बड़े नोट से गिनते हैं, छोटे नोट से गिनते हैं, हम गिनते हैं बड़े नोट से। तो मनी गिनने विपरीत, हम क्या गिनने? मनी गिन रहे हैं विपरीत, गिनने विपरीत। तो रुधिर भी कैसा जाएगा? तुम्हारा रुधिर भी कैसा बहेगा? तुम्हारा रुधिर बहेगा विपरीत। देखो ट्रिक है याद करने की। मनी कैसे गिनने हैं? हम गिनने विपरीत, यानी बड़े नोट छोटे नोट की ओर। तो रुधिर भी कैसा बहेगा? विपरीत बहेगा, विपरीत, यानी हृदय से विपरीत दिशा में। ये क्या? सिरा। देखो ये इसका विपरीत है, इसका उल्टा होगा। रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है। किसकी ओर बहता है? हृदय की ओर बहता है। ये देखो ध्वनि, क्या लिख रहा है? ध्वनि लिख रहा है, ध्वनि। देखो अब देखो दूसरा, देखो यहाँ लिख रहा है हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर बहता है, रुक रुक कर। देखो ये क्या लिख रहा है? ध्वनि। ये लिख रहा है धक धक। धक धक क्या हो गया? रुक रुक होगी ना। धमनी लिख रहा है धक धक, लिख रहा है धक धक ही लिख रहा है इसमें भी। कि रुधिर कैसे बहेगा तुम्हारा? धक धक करके बहेगा, नहीं रुक रुक के बहेगा। हृदय स्पंदन के साथ इसमें रुधिर धक धक करके बहता है। जब धक धक करके बहेगा यानी कोई चीज़ रुक रुक के जाएगी, रुक रुक के जाएगी। तो मतलब क्या वहाँ पर उसे कोई रोक रहा है, यानी कोई इस पर दबाव लगा रहा है। ये समझ में आ गया होगा। देखो अब तो सिरा में से भी उल्टा ही होगा। सिराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी होती है और एक समान रहती है, एक समान, यानी उसमें किसमें रहती है? वो रहती है सुर में। कोई चीज़ सुर में हो तो कैसी होती है? वो सीधी होती है, एक समान होती है। कोई चीज़ क्या कर रही हो? धक धक कर रही हो, धक धक। देखो नाम में, देखो नाम में ट्रिक है इसकी। धक 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 धक, सुर में बह रही है, सुर में बह रही है। अब देखो जब कुछ धक धक करके बहेगी तो उसकी दीवारें मोटी होंगी ना, मोटी होंगी। मोटी चीज़ तो रोकेगी उसे, तो दीवारें कैसी? मोटी होंगी। इसकी दीवारें कैसी होंगी? पतली होंगी, पतली। कैसी होंगी? पतली होंगी। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ देखो ध्वनियों में कपाट नहीं होते, कपाट, और ये गहराई में होते हैं। देखो जिसका दिल धक धक करता है, जिसका दिल क्या अगर धक धक करता है, वो किस में चले जाता है? वो चले जाता है प्यार की, चले जाता है गहराई में। वो सोचता है, फिर वो कुछ भी सोच, यानी कपाट यानी सपाट, कुछ भी सोच सपाट नहीं कर पाता। यानी क्या नहीं कर पाता? वो कुछ भी कपाट नहीं कर पाता, चले जाता है गहराई में। अब देखो जो सुर में बह रहा है तो उसमें खाली कपाट होंगे, कपाट। अब देखो चलेगा गहराई में, ये गहराई में नहीं जाएगा, यानी सुर में ही है ना, इस समान सीधी। ये तो दिल तो धक धक किसका कर रहा, तो ये जाएगा गहराई में। इसका विपरीत यही होगा याद। तो यहाँ देखते हैं हम रुधिर और लसिका में अंतर। किस में देखते हैं अंतर? रुधिर और लसिका में। देखो रुधिर यानी खून, रुधिर मानी क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड यानी क्या होता है? खून। देखो खून कैसा होता है आपका? खून हमेशा लाल होता है। ये तो बात देखो, खून हमेशा लाल होता है। देखो पीर्सन में ही उत्तर है, खून कैसा होता है? लाल होता है। जो चीज़ लाल होगी तो क्या होगी? जिसको देखो खून कैसा लाल है, जिसके अंदर खून नहीं है वो मतलब बेकार आदमी है, बिल्कुल। कैसा है वो? क्या है ना, खून का पानी बन गया, यानी पानी, यानी सफ़ेद रंग का होता है पानी, वो पीले रंग का होता है पानी। अब देखो ये क्या? रुधिर है। रुधिर में तो लाल कण पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है, खून में लाल कण पाए जाएंगे। लेकिन देखो लसिका में लाल कण पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। कि देखिए ये समझ में आ गई होगी। अब देखो खून जो होता है, खून जो आदमी खून होता है वो क्या बनता है? नया नया बनता है खून, नया नया। कहता है तेरा नया नया खून बनना, तो खून की मात्रा अधिक हो तो रोज़ आदमी रोज़ न्यू खून बनना, न्यू खून। आदमी क्या बनना? रोज़ न्यू खून बनना, यानी न्यूट्रोफिल्स बननी है, न्यूट्रो। ठीक है। जो जिस आदमी खून रोज़ नहीं बनेगा तो यानी उसका पुराना खून रहेगा, यानी लसा, यानी गाढ़ा हुआ खून या बेकार खून रहेगा, यानी लिम्फोसाइट रहेगी, लिम्फोसाइट। देखो नाम में देखो उत्तर है, लिम लेस लस लस लस। आगे समझ में ये भी। अब देखो जिस आदमी खून अच्छा होगा तो वो अच्छी सांस लेगा, यानी अच्छी ऑक्सीजन लेगा, अच्छे पोषक पदार्थ खाएगा ना, खाएगा। जब खून अच्छा होगा खाएगा, अच्छी पोषक पदार्थ खाएगा, यानी अच्छा दूध पिएगा, ये सब खाएगा, और ऑक्सीजन अच्छी लेगा। अब देखो इसमें उत्सर्जी बेकार पदार्थ, यानी उत्सर्जी माने जो गले सले पदार्थ होते हैं वो अधिक होंगे, इसमें ये अधिक होंगे। ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन अधिक होगी, पोषक पदार्थ अधिक होंगे, क्योंकि ये रुधिर है। रुधिर यानी खून है, खून पे कितना अच्छा होगा? रुधिर वाले ऑक्सीजन अच्छी होगी। जो अच्छी ऑक्सीजन लेगा, अच्छे पोषक पदार्थ खाएगा, उसमें खून अच्छा होगा। अब देखो एक और देखो, प्रोटीन कैसे होती है आपका? रुधिर कैसा होता है आपका? होता है बिले, होता है बिले, यानी पानी बिले, यानी बिले प्लाज्मा अधिक होगी। लसिका यानी बेकार खून, यानी ए बिले। अब देखो रुधिर लाल होता है, लाल नहीं होता। लाल कण पाए जाते हैं, लाल कण नहीं पाए जाते। रुधिर यानी नया खून बनेगा, लिम्फोसाइट। नया खून नहीं बनेगा, लेकिन न्यूट्रोफिल्स यानी लिम्फोसाइट। और रुधिर अच्छा होगा तो ऑक्सीजन अच्छी लेगा आदमी, और पोषक पदार्थ अच्छे खाएगा। उस सर्च यानी बेकार पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होंगे, इसमें होंगे, आराम से याद होगा। ठीक है। हम पढ़ते हैं ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन। कौन सा? ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। देखो ये क्या? ऑक्सी यानी आछी,
क्या छींक आ रही है, जैसे आछी आछी, ये क्या नौक्सी यानी छींक नहीं आ रही, आक्षी आक्षी यानी देखो लिख रहा ऑक्सी, लिख रहा ऑक्सी यानी आक्षी ऑक्सी, तो ऑक्सी लिख रहा तो ऑक्सी अंत में होगी। देखो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन आ सकता है, देखो नाम में देखो उत्तर है ऑक्सी यानी ऑक्सीजन चाहिए, अनऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना नाम में उत्तर। अब देखो ऑक्सी यानी जो हम जो ऑक्सी ये लिखे हैं, लिख रहा सुएसन, जब सांस लेते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होती है, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो दूसरी बात, देखो जब हम लेते हैं छींक छी, तो नाक से पानी में निकलता है, पानी को क्या बोलते हैं, हम जल बोलते हैं। आई समझ में, ऑक्सीजन नाम में उत्तर है ऑक्सीजन, आज छींकेंगे तो पानी में निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में है ही, इसमें जल नहीं होता, इसमें एथिल एल्कोहल होता है ना। यानी जो आदमी जल नहीं पीता तो वो क्या पीता, शराब पीता, शराब क्या होता है आपका, एल्कोहल होता है। ये समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो जब कोई आदमी जोर से छींकेगा तो क्या होगा, टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके नाक के, जो चीखे एक साथ नाक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी विखंडन हो जाएगा नाक का, जो नाक का विखंडन हो जाएगा उसमें क्या, इसमें कम विखंडन हो रहा है। देखो जब आदमी जोर से चीखेगा तो उसे क्या चाहिए, चीखने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक ऊर्जा है ना, आक्सी यानी चीखने के लिए चाहिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसे क्या चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए चीखने के लिए, यानी ये तो चीख थोड़ी रहा है तो कम ऊर्जा चाहिए, ये चीख रहा है बेचारे को बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। आई समझ में आ गई होगी। ये लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है तुम्हारा पित्तरस, तो क्या लिख रहा है, पित्तरस। जब आप बता दी पित्तरस बन निकलते किससे, पित्त, देखो तय बनना, पित्त तय तय तय, यानी यकृत तय तय तय, यकृत तय तय तय, पित्त तय तय तय, तो किससे निकलेगा, जाहिर सी बात है यकृत से निकलेगा, यकृत तय 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 तय। देखो ना प्रश्न में उत्तर है, तो तय तय निकलेगा किससे, ये पित्त किससे निकलता है तुम्हारा, ये निकलता है यकृत से। और इकट्ठा कहाँ पे होता है, पित्त पित्त इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारे, देखो एक पित्त गया, दो पित्त गए, तीन पित्त गए, बहुत सारे पित्त गए, तो बहुत सारे पित्त पहुँचे क्या बन गए, पित्ताशय पहुँच गए, पित्ताशय यानी इकट्ठा हो गया क्या बन गया, पित्ताशय बन गया। निकल कहाँ से रहा है, तय तय यानी यकृत से निकल रहा है, इकट्ठा कहाँ हो रहा है, पित्ताशय में। अब तो दूसरी बात, यहाँ लिख रहा है अमाशय से आई लुगदी को पतला करता है, देखिए क्या, पित्त है। यदि देखो क्या लिख रहा है, पत्त क्या लिख रहा है, पतला, क्या लिख रहा है, खुद लिख रहा है पतला, तो ये हर चीज़ को क्या करेगा, पतला ही करेगा। आई समझ में, ये क्या कर रहा है, भोजन को कर रहा है पतला, देखो नाम में लिख रहा है पतला, तो क्या करेगा, भोजन को पतला ही करेगा। जब हम किसी चीज़ को पतला करते हैं तो उसे हम मसलते हैं, जब हम किसी चीज़ को पतला करते हैं तो क्या करते हैं, उसे मसलते हैं। तो इसमें कौन सी बात होगी, इमल्सीकरण, क्या होगा इसमें, इमल्सीकरण होगा, इमल्सीकरण क्या होगा, इमल्सीकरण होगा। और इसे भोजन माध्यम होता है क्षारीय, इसे तुम खुद याद कर लेना, क्या इसको तुम खुद याद कर लेना, ठीक है। देखो क्या निकल कहाँ से रहा, तय, देखो निकल कहाँ से रहा है, तय यानी यकृत से निकलता है, और जमा कहाँ पे होता है, तय यानी पित्ताशय में होता है। भोजन को क्या करता है, पतला करता है, यानी तय 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 पतला पतला तय। और किसी चीज़ पतला करने के लिए क्या करते हैं, हम इमल्सीकरण करते हैं, इमल्सीकरण। और ये बात है क्षारीय वाली, वो याद रख लेंगे हम कि पित्तरस क्षारीय होता है, हो गया याद। अब देखो पित्तरस क्या, पित्त यानी निकलेगा यकृत से निकलने वाला रस, पित्तरस। दूसरा पित्तरस कहाँ जमा होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, कहाँ जमा होता है तुम्हारा, पित्त जमा होता है तुम्हारे पित्ताशय में। अब देखो पित्त यानी पतला करेगा, पित्तरस आई लुगदी को पतला करता है, पतला करने के लिए क्या करते हैं, उसको मसलते हैं, यानी इमल्सीकरण। पित्तरस रबड़ का इमल्सीकरण करता है। जब किसी आराम से पतली कर देंगे तो आराम से पच जाएगी, पच जाती है। और पित्तरस होता है क्षारीय, ये बात तुम खुद याद कर लेना, होगा आपको पित्तरस भी याद। कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तनी ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है, देखो क्या लग रहा है, त्वचा, और त्वचा से क्या निकलता है हमारा, पसीना। त्वचा से क्या निकलता है हमारा, त्वचा से निकलता है पसीना, होगी याद। कौन सी ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि, कितना आसान है ना। ये लग रहा है हीमोग्लोबिन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में क्या भूमिका। देखो हीमो यानी हिम माने क्या होता है, पहाड़, और पहाड़ क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, यानी जटिल होते हैं, जटिल ऊंचे। तो हीमोग्लोबिन क्या होगी, जटिल होगी, जटिल। आई समझ। देखो अब जो दूसरी बात, हीमोग्लोबिन यानी हिम तो इसमें है ही, और ग्लोबिन भी इसमें है ही, तो कौन सी प्रोटीन है इसमें, हिम और ग्लोबिन, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो जो आपका ऊंचा होता है, जो आदमी जटिल होता है, ऊंचा होता है, उसमें किसी मात्रा ज़्यादा अधिक होती है, खून की मात्रा अधिक होती है। जो कमजोर होता है, दुबला पतला होता है, उसमें खून की मात्रा कम होती नहीं होती है। जटिल में किसी मात्रा अधिक होगी, खून की। तो लाल रक्त कण होंगे इसमें, होंगे लाल रक्त कण अधिक मात्रा में। देखो हो गया हीमोग्लोबिन क्या, हीमो यानी उच्च यानी जटिल है। दूसरी बात हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन तो इसमें हो गया होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन होगा उसमें रुधिर भी होगा, क्योंकि हिम माने ऊंचा, ऊंचा जटिल क्या होता है, जिसमें खून की मात्रा अधिक होती है, हो गया याद।
अब देखो क्या बोला मैंने, हीमोग्लोबिन यानी जटिल उच्च। देखो जब हीमोग्लोबिन जिसमें अधिक होगा वो जटिल उच्च होगा और उसमें रुधिर की मात्रा अधिक होगी। जो उसमें रुधिर की मात्रा अधिक होगी तो वो आराम से किसका आदान प्रदान करेगा, ऑक्सीजन आराम से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से छोड़ेगा। देखो हीमोग्लोबिन श्वसन के O2 संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही कुछ मात्रा में CO2 का भी संबंध करता है। तो अधिक मात्रा में संबंध करेगा ऑक्सीजन का करेगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का संबंध अधिक मात्रा में क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हिम है यानी ताकतवर है। कमज़ोर होता तो सांस लेने में दिक्कत आती ना आती दिक्कत सांस लेने में, लेकिन ये आराम से सांस लेगा बड़े तरीके से। अब देखो क्या था ट्रिक मैंने, हीमोग्लोबिन यानी हिम माने पहाड़, पहाड़ क्या होता है जटिल होता है, जटिल। तो हीमोग्लोबिन जटिल होगी। देखो हिम तो इसमें ही है ना, हिम तो और ग्लोबिन तो इसमें ही है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होगी। जो पहाड़ और जटिल होगा उसमें खून भी अधिक होगा, इसमें क्या होगा, इसमें लाल रक्त भी अधिक पाए जाएंगे। ठीक है। अब तो दूसरी बात, जो अधिक पहाड़ होगा इसमें खून अधिक होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होगी। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है, यानी क्या करता है, परिवहन यानी बहन करता है, बहन। ये आपको पूरा आराम से याद होगा वो ट्रिक से। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आपका लाल रक्त पाया जाता है। किसमें, लाल रक्त में। जिसमें खून की मात्रा अधिक हो उसमें पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, किसमें पाया जाता है, लाल रक्त पाया जाता है। यहाँ कह रहा है वक्र के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ये लिख रहा है वक्र, देखो प्रश्न में उत्तर है। ये क्या लिख रहा है, वक्र यानी बेकार। क्या लिख रहा है, वक्र क्या लिख रहा है, वक्र यानी बकरार, बेकार। वक्र कह रहा है बेकार, यानी बेकार क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। हानिकारक नाइट्रोजन पदार्थों को रक्त से अलग करता है। क्या कहता है, बेकार पदार्थों को रक्त से अलग करके हमें सहायता करता है। ठीक है। दूसरी बात देखो, बेकार पदार्थ कौन से होते हैं आपके, देखो मूत्र होता है, मूत्र में क्या होता है, जल होता है, एक लवण होते हैं, जल। मूत्र में क्या होता है, जल और लवण होता है। तो यह शरीर से किससे बाहर निकालेगा, जल और लवण बाहर निकालेगा। जब शरीर से जल और लवण बेकार वाले बाहर निकल जाएंगे तो शरीर क्या बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये शरीर में जल का और लवण का संतुलन बनाए रखता है। जो शरीर में जब मूत्र की मात्रा अधिक हो जाएगी यानी जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी बेकार पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाएगी, बाहर निकालेगा। ये कर रहा रक्त से अलग कर रहा है, रक्त से अलग यानी बाहर कर रहा है। जिस शरीर में क्या हो जाए, रक्त का और जल का और लवण का संतुलन बन जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा वक्र, क्या लिख रहा है, रक रक, क्या लिख रहा है, रक, क्या लिख रहा है, रक रक रक्त। तो क्या रक्त लिख रहा है, ये लिख रहा है रक रक यानी रक्त। तो ये रक्त को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है। कौन, वक्र। ये वक्र यानी बेकार। पहली बात क्या, वक्र यानी बेकार, बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकालेगा। दूसरी बात, बेकार पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जल होता है, लवण होते हैं, मूत्र जल लवण होते हैं, उन्हें क्या करेगा, उन्हें संतुलन बनाएगा शरीर में। ये क्या लग रहा है, वक्र यानी रक्त रक, वक्र रह के रक रक यानी रक्त का भी क्या करेगा, संतुलन करेगा। क्या करेगा, रक्त का भी संतुलन करेगा। तीनों याद हो गया आराम से। दो यहाँ लिख रहा है रसंकुर, क्या लिख रहा है, रस और अंकुर, यानी क्या, अंकुर और एक क्या, रस। रस पर तुम्हारे कैसे कीड़े लगते हैं, छोटे कीड़े। देखो तो जाहिर बात है क्या लग रहा है, छोटे छोटे छोटे, जो देखने में लग रहा है छोटे। देखो क्षुद्रांत की आंतरिक सतहों पे उंगली जैसी उभारों को रसांकुर कहते हैं। जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, छोटे छोटे अंकुर, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल उंगली की तरह होते हैं। किस तरह होते हैं, उंगली की तरह। और क्या, अंकुर कैसे छोटे होते हैं, छोटे, तो छोटे यानी छोटी की सतह, छोटे की आंतरिक यानी क्षुद्रांत की आंतरिक सतह में स्थित उंगली जैसी, यानी बनी उंगली जैसी,